नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस से 3.4 सर्कल स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस से 3.4 स्टार्ट करने से पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, जिस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में लगने वाली सभी प्रॉपर्टीज, सभी थ्योरम्स हमने उस वीडियो में समझाया है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर इसके प्रीवियस वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ का कोई भी क्वेश्चन आसानी से समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए फिर इसको देखिए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाई, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर गिवन फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि भाई देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O, ओके, एंड AB इज इक्वल्स टू देयर रेडियस। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB जो है ये कॉर्ड जो है ये रेडियस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर चार बातें पूछी गई है। पहला, एंगल AOB क्या है वो हमें फाइंड करना है। दूसरा, एंगल ACB हमें फाइंड करना है। तीसरा, आर्क AB क्या है ये हमें बताना है। तीसरा, आर्क ACB। इन सबके हमें मेजर्स निकालने हैं। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली, कोई भी मेजर नहीं दिया है पर हम इसे बहुत इजीली प्रूफ करने वाले। तो आइए सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए, लिखेंगे कॉर्ड, या फिर सबसे पहले लिखते हैं O इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, और यहां पर AO इज इक्वल्स टू OB। ये क्या है भाई, AO एंड OB कर लेते हैं। OB आर रेडियस, और साथ में हमें क्या कुछ है बोला है कि AB जो है AB इज इक्वल टू देयर रेडियस। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB की बात करें तो ये दोनों रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही होगी, और AB क्या है भाई, रेडियस के बराबर है। तो इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा, AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल AOB इक्वल होगा एंगल OAB के, और ये इक्वल होगा भी एंगल OBA के, और इन सबको हम x मान लेंगे। ओके, इन सबका सम कितना होता है भाई, 180 होता है। ओके, तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब x प्लस x इज इक्वल्स टू 180। इसी का मतलब हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180। इसी का मतलब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180/3। ओके, ऐसा हो जाएगा। इसे मैं यहाँ लिख लूँ, इसी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख लूँ, इसी का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू थोड़ा इधर हटा के लिख ले भाई, x इज इक्वल्स टू 180। देखिए 180/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 18 6 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा भाई 60। x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 60। अब देखिए हमें x इज इक्वल 60 मिल गया, मतलब ये एंगल 60 मिल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया। हम डायरेक्ट ये भी बता सकते थे कि एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ओके, या फिर हम ज्यादातर हमें प्रूफ करके लिखना अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे एंगल इक्वल माने थे। ओके, ये x 60 आ गया, तो देयरफॉर हम ऐसा लिख लें, एंगल AOB भी क्या है, एंगल AOB भी तो x ही था, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए पहला प्रूव हो चुका है, पहला मिल गया। दूसरा ACB की बात करें, एंगल ACB क्या होता है,
एंगल ACB, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, और इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है, आर्क का भी हाफ होता है। ओके, तो यहां पर हम क्या कर देंगे भाई, यहां लिख लेंगे एंगल ACB लिखेंगे। दूसरा हमें ACB पूछा है तो लिखेंगे सेकेंड, हमें प्रूफ करना है एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे एंगल ACB, ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOB। ये एंगल AOB का आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होता है, इस एंगल का भी आधा होता है या इस आर्क का भी आधा होता है। पहले हमें एंगल पूछा है तो हम आर्क बताएंगे तो आर्क निकल जाएगी, इसलिए हम एंगल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल ACB इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AOB कितना है 60, ये आ गया 30। देयरफॉर हमें यहाँ मिल जाएगा एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए हमें ये भी मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, आर्क AB। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड आर्क, लिखने लिए थोड़ी, आर्क AB हमें निकालना है। ओके, ये थर्ड है, अभी आर्क AB प्रूफ करना है। बहुत आसान है भाई, कैसे बताएंगे इसको, लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू मेजर आर्क AB। ओके, सेंट्रल एंगल से होता है, एंगल AOB और मेजर आर्क AB इक्वल होंगे, तो देयरफॉर यहां पर हम क्या लिख लेंगे, मेजर आर्क AB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आइए फोर्थ निकालते हैं भाई। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आर्क ACB हमें फाइंड करना है, आर्क ACB। ओके, ये पूरा यहाँ पे मेजर आर्क हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, 360 में से अगर हम AB माइनस कर देंगे तो हमें मेजर आर्क मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे मेजर आर्क ACB इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर आर्क AB। ओके, तो यहाँ देखिए भाई 360 माइनस मेजर आर्क AB कितना है, AB है भाई 60, और 360 में 60 माइनस कर देता है 300, तो हमें मिल गया मेजर आर्क ACB। ओके, इज इक्वल्स टू 300। देखिए इतना सिंपल था, बहुत सिंपल है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी है। दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें PQ भाई PQ और QR ये दोनों इक्वल है, साथ में PSR ये 110 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें PQR, यहाँ पे एंगल PQR फाइंड करना है। क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों का सम, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई 180, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा दूसरा। फिर हम क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क PQR आर्क फाइंड करना है। तो ये 110 है तो इसका डबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये एंगल जो होता है एंगल आर्क का हाफ होता है। ओके, तो ये अगर 110 है तो ये हो जाएगा 220। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क QR, यहाँ पर देखिए QR फाइंड करना है। हम एंगल P निकालेंगे, QR हमें मिल जाएगा। दूसरी बात मेजर ऑफ PRQ ये भी निकालेंगे, तो हमें क्या करना है भाई, मेजर आर्क मेजर एंगल PRQ, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये देखिए अगर ये जो दोनों साइड अगर इक्वल है तो PQR ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब इसके जो बेस एंगल होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता देंगे हम। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है मेजर एंगल PQR हमें निकालना है, PQR, तो लिखेंगे एंगल PSR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री इज गिवन, ये दिया हुआ है। ओके, और एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके,
तो इस रीजन से आ जाएगा ये। तो यहाँ देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। PSR कितना है भाई 110, एंगल PQR वैसे ही रखेंगे, ये आ जाएगा 180, थोड़ा इसे नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब ये आ जाएगा भाई कितना हो जाएगा, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो एंगल PQR हमें यहाँ पर मिल जाता है 70 डिग्री। देखिए हमें एंगल PQR यहाँ पर मिल चुका है। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है भाई, दूसरा हमें फाइंड करना है मेजर आर्क PQR, तो लिखेंगे मेजर आर्क PQR, ये हमें फाइंड करना है, क्या है PQR। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, एंगल PSR इज इक्वल्स टू, ये हाफ होगा किसके, मेजर आर्क PQR के, इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। अब PSR कितना है, PSR है 110 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मेजर आर्क PQR, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे तो 110 से 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू मेजर आर्क PQR। इसी का मतलब हमें मेजर आर्क PQR मिल चुका होगा भाई 220। ओके देखिए ये भी फाइंड हो गया। अब आइए थर्ड निकालते हैं, मेजर आर्क QR हमें निकालना है भाई, मेजर आर्क QR ये हमें निकालना है। ओके ये QR हमें फाइंड करना है। इस QR को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें सबसे पहले ये एंगल बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ये एंगल पता है कितना है 70, और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे भाई लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में सेगमेंट PQ या साइड PQ, भाई साइड PQ ये कॉन्ग्रुएंट है साइड RQ से। ओके इज गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा भाई, जिस अगर उसकी दोनों साइड सेम है तो PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है ना, तो एंगल PQ मतलब बेस एंगल जो इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे एंगल QPR, एंगल QPR ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QRP से, या इक्वल भी लिख सकते हैं, एंगल QPR इक्वल हो जाएगा QRP से इक्वल हो जाएगा। ओके अब यहां पर देखिए इससे हम x सपोज कर ले, तो ये हो जाएगा एंगल QPR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके ये क्या हो गया भाई, x प्लस x प्लस एंगल PQR कितना है 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो हमें यहां पर मिल जाता है भाई 2x इज इक्वल्स टू 110, इसी का मतलब x इज इक्वल्स टू 110/2, तो x इज इक्वल्स टू मिल जाता है हमें 55। ओके यहाँ पर x हमें 55 मिल गया है, x हमें 55 मिल गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मैं इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख ले, देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल QRP इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है QR, हमें क्या निकालना है भाई QR। तो ये जो आर्क है ये इस एंगल की हाफ होती है इंस्क्राइब एंगल से, तो लिखेंगे यहां लिखेंगे भाई एंगल RPQ या QPR, एंगल QPR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर आर्क QR। ओके ये वाला जो एंगल है
ये इस आर्क का हाफ होगा। कहां से आया? फ्रॉम इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इसे मैंने शॉर्ट में लिखा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये आ गया। अब देखिए QPR हमारे पास कितना है भाई? QPR है 55 इज इक्वल्स टू 1/10। तो मेजर आर QR, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? ये आ जाएगा 110। तो लिखेंगे मेजर आर QR इज इक्वल्स टू 110। ओके, यहाँ पर ये भी फाइंड हो गया। अब हमें फोर्थ क्या फाइंड करना है? हमें फोर्थ फाइंड करना है भाई मेजर ऑफ एंगल PRQ। तो लिखेंगे हमें क्या फाइंड करना है? फोर्थ एंगल PRQ। भाई एंगल PRQ ही हमें फाइंड करना है। क्या है भाई? PRQ, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है। ओके, यही पर है। इसे हम क्या देते हैं? यहाँ पर देखिए, इसे हम दे दिए 1। तो सीधा लिख लो फ्रॉम 1 एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। देखिए यही तो हमें फाइंड करना था। बहुत सिंपल है और सिंपली हमने इसे बिल्कुल फाइंड किया है। ओके, देखिए ज्योमेट्री में अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आपको भाई एक नंबर भी ना दे, यहाँ पे जैसे सिर्फ हमें एक एंगल दिया, हमने सारा इसमें फाइंड आउट कर लिया। और जितनी इंफॉर्मेशन अगर ये पूछ सकता था वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसकी वजह से फाइंड कर सकते थे। बहुत सिंपल है। बस एक ही चीज हमें बात ध्यान में रखनी है, ज्योमेट्री की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर होना है। और ये क्लियर रहने के लिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कभी नहीं करते। हम एक्सरसाइज के पहले जितनी प्रॉपर्टीज, जितनी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारा पढ़ाते हैं। तो ध्यान से आप उन सारी चीजों को पढ़े, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू करें। आपको हर क्वेश्चन एकदम बहुत आसानी से, मतलब बहुत इजी लगेगा आपको। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है ये भाई। यहाँ पर बोला गया कि क्वाड्रिलेटर MRPN ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और एंगल RG की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5x - 13 और एंगल N जो है वो है 4x + 4। हमें क्या करना है भाई? R और N ये दोनों फाइंड करना है। बहुत इजी। इस तरह के क्वेश्चन आपने इसके पहले भी किए, 8th में भी किए, 9th में भी किए। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में नहीं किए होंगे पर आपने रेक्टेंगल में किए हैं, ओके, आपने स्क्वायर में किए हैं, इस तरह के किए हैं आपने। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं भाई। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ओके, इसका मतलब एंगल N प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम डायरेक्टली लिख लेंगे। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल है। अब यहां लिख लेंगे भाई N क्या है? N है 4x + 4, R है 5x - 13, दोनों मिला के सम होता है 180। देखिए x ऐसा लिख लें 4x + 5x + 4 - 13 इज इक्वल्स टू 180। मैंने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया सबसे पहले। इनमें देखिए ये हो जाएगा 4x 5x 9x, सॉरी यहाँ पर देखिए 13 - 4, 13 ये बड़ा है तो आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 180। क्या करेंगे भाई? इसमें से मैं सबसे पहले 9 को कॉमन कर देता हूँ तो आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू x - 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। 9 को मैं उधर शिफ्ट कर दूं, x - 1 इज इक्वल्स टू 180/9। मैं इसे इधर लिख लूं, x - 1 इज इक्वल्स टू 180/9। 9 2 जा 18, मतलब क्या आ गया? ये आ गया 20 टाइम कैंसिल। ओके, तो ये आ गया x - 1 इज इक्वल्स टू 20। इसी का मतलब x इज इक्वल्स टू 20 + 1। ओके, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या आएगा भाई?
ये आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 20। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, एंगल r और n निकालना है। तो लिखेंगे एंगल r, एंगल r क्या है भाई, एंगल r है 5x माइनस 30। सिंपली इसे प्रूफ करेंगे, निकालेंगे भाई 5 इंटू 21 माइनस 30 कितना हुआ 21 इंटू 5, ओके 20 इंटू 5 होता है 100, क्या आता है 105 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 5 में से 13 माइनस किया तो आ जाएगा 92, ओके 105 में से 13, तो यहाँ पे हमें मिल गया 92। एंगल R यहाँ पर हो जाता है भाई 92 डिग्री, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल N। एंगल N कितना है 4x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 21 प्लस 4, तो यहाँ पर 21 4 जा 4 1 जा 4 4, यहाँ पे आ गया 84 प्लस 4, ओके। तो 84 प्लस 4 आ गया, एंगल N हमें मिल जाता है भाई 88। अब देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। ये दोनों का सम कितना होता है 180, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर 180 आ गया तो भाई आपका आंसर सही है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए आता है 92 88 8 प्लस 2 10 कैरी 1, ओके ये 9 9 18, देखिए 180 आ जाता है, ओके। तो इस तरह से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है भाई, मैंने इसे गिवन फॉर्म में लिखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और RS ये डायमीटर है, ओके। साथ में पॉइंट T, यहाँ पे T होना चाहिए भाई, पॉइंट T लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। पॉइंट T जो ये सर्कल के बाहर है, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल RTS ये एक्यूट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, एंगल को ज्वाइन करना होगा। तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट, तो ये आ गया हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो ये आ गया भाई हमारा कंस्ट्रक्शन, ओके। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन RT एंड TS। साथ में हमें क्या करना है, टेक पॉइंट P ऑन RT दैट इज RPT, ओके। हमें क्या करना है भाई, इसको ज्वाइन तो करना है, साथ में यहां पर एक पॉइंट P ले लेना है। RPT ये कोलिनियर हो जाए इस तरह से, एक लाइन में ऐसे हमें पॉइंट ले लेना है यहां पर, ओके। और साथ में यहां से लाइन मिल चुकी है, और साथ में हमें क्या करना है, PS को ज्वाइन करना है, और लिखेंगे साथ में ज्वाइन PS। तो देखो भाई यहां से हम PS को भी ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने PS को यहां पर ज्वाइन कर दिया, ओके। अब हम आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो लिखेंगे प्रूफ। देखिए इसे कैसे प्रूफ करना है, आपको पता है ये डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल आर्क है, और सेमी सर्कल आर्क से जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब RPS ये 90 डिग्री होगा। सबसे पहले हम इसे 90 डिग्री बताएंगे, तो लिखेंगे RS इज डायमीटर। RS अगर डायमीटर है, ओके, तो एंगल RPS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों आएगा भाई, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल, ओके। जो ऐसे एंगल जो सेमी सर्कल से इंस्क्राइब्ड होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ओके। अब यहां पर ये हो गया, हमने इसे 90 डिग्री बता दिया। अब हम तो यहां पर देखिए हम TPS की बात करते हैं, बात करेंगे इन ट्रायंगल TPS। ट्रायंगल TPS में
ट्रायंगल टीपीएस, भाई टीपीएस में एंगल टीपीएस जो होगा, एंगल टीपीएस भी 90 डिग्री होगा। एंगल टीपीएस भी क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, ओके, तो ये जो एंगल हो गए, ये बचे दोनों एंगल 90 से छोटे हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पीटीएस ये छोटा होगा किससे, एंगल टीपीएस से। ओके, एंगल पीटीएस जो ये छोटा होगा टीपीएस से, साथ में एंगल टीएसपी ये भी छोटा होगा एंगल टीपीएस से। ओके, अब देखिए अगर ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से छोटा है, तो जो 90 से छोटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं भाई एंगल आर टी एस इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एंगल टीपीएस से लिख सकते हैं। पहले हमने इसको बताया, फिर हमने पूरा इसको बता दिया। देयरफॉर एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। ओके, तो इस तरह से प्रूफ करना था, बिल्कुल भी सिंपल सा प्रूफ है। बस आपको क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता है तो मैं हूं आपके साथ। ओके, बस हमने इसे कैसे सॉल्व किया है ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना है कि भाई एवरी रेक्टेंगल या एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हर रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, हर रेक्टेंगल और हर स्क्वायर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसके चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसका सम करेंगे तो भी 180, इसका भी सम करेंगे 180, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसी चीज से, बस इसी के थ्रू हमें इसे प्रूफ कर देना है। तो हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ओके, लिखेंगे प्रूफ। अब यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, या फिर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 डिग्री से हो जाएंगे। इसी का मतलब ये सभी के सभी 90 है, तो कोई भी दो का सम 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दोनों अपोजिट एंगल है और इसका सम होता है 180 डिग्री। हमें इसको 1 दे देना है, हमें इसे भाई 1 दे देना है, इसे हम 1 दे देंगे इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा। अब हम लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। सेम रीजन, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2 और रीजन यहां पर सेम। ओके, तो अब लिख लेंगे भाई यहां पर if opposite angle, if a pair of, if लिखेंगे if
पेयर ऑफ opposite angle of quadrilateral are सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है, ओके, देयरफॉर द quadrilateral is cyclic। ओके, तो हम लिखेंगे therefore rectangle ABCD is cyclic। ओके, पर हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई हर रेक्टेंगल साइक्लिक होगा। सो वी कैन say that any rectangle is a cyclic quadrilateral। बस इसी तरह से हमें इसे प्रूफ कर देना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं था, बस सिंपल है, हमें बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए मैंने इसे गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है इन गिवन फिगर। ये जो डायग्राम दी है इसमें yt और xt, ओके, देखिए भाई yz और xt ये दोनों क्या एल्टीट्यूड है, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस पर, ओके, हाइट है ये। इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। हमें क्या बताना है, WZPT ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। WZPT ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये हमें प्रूफ करना। दूसरा पॉइंट XZTY ये कौन साइक्लिक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो देखिए ये अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको Z और T। अगर ये अपोजिट एंगल, ये दोनों 90 है, मतलब ये 180 है। अगर इन दोनों का सम 180 है तो बचे हुए इन दोनों का सम भी 180 आएगा, तो हम इससे प्रूफ कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, XZTY ये कौन साइक्लिक है, क्योंकि देखिए ये एक लाइन है, एक ही लाइन से दोनों एंगल सबटेंड करते हैं और वो भी सेम साइड पर करते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में करते हैं, जिसके लिए हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था। ओके, तो ये जो हो जाएगा ये भी भाई इक्वल एंगल हो जाएंगे, ये इक्वल है और ये एक ही लाइन पर सबटेंड करते हैं, मतलब ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम इसे इजीली प्रूफ कर लेंगे। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं, लिखेंगे प्रूफ। देखिए भाई YZ is an altitude, ओके, और YZ जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, WX पर। इसी का मतलब एंगल WZP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसे दे दीजिए 1। उसके बाद XT, पेन चेंज कर दो, लिखेंगे भाई XT इज एन एल्टीट्यूड, और XT जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, WY पर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर WTP एंगल, यहाँ पे भी एंगल लगा लू मैं, एंगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे हम दे दे। अब लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू एंगल WZP प्लस एंगल WTP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का सम 180 हो गया और इस पूरे का सम कितना होता है भाई, 360 होता है। तो लिखेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे एंगल, यहां पर इसे हम दे देते 3 एंगल, सभी एंगल लिखेंगे अभी, WZP एंगल, यहां लिख ले भाई
WZP प्लस एंगल WTP, इसे हम पहले लिख लेते हैं, ये दो एंगल लिख लिए और ये दो एंगल लिख लेते हैं, एंगल ZWT, एंगल ZWT थोड़ा पास में लिख लूंगी, जगह नहीं होगी, प्लस एंगल ZWT प्लस एंगल ZPT, ZPT इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये पूरा मिलाकर 360 हो जाएगा। ओके, इन दोनों का सम कितना होता है, WZP और WTP, ये होता है 180। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख लेंगे भाई, 180। तो लिखेंगे यहाँ पर 180 प्लस बचा क्या, ZWT, एंगल ZWT प्लस एंगल ZPT, एंगल ZPT, एंगल ZPT इज इक्वल्स टू 360। 180 को उधर शिफ्ट कर दिए, एंगल ZWT प्लस एंगल ZPT इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, और 180 में 360 में से 180 क्या, तो ये भी होगा भाई, एंगल ZWT प्लस एंगल ZPT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए इसे दे दीजिए आप 4 और इसे हमने दिया है 3, और ये दोनों क्या है, ये अपोजिट एंगल है। ओके, तो लिखेंगे अपोजिट एंगल, इफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या लिखेंगे, इफ टू पेयर of opposite angle are supplementary then the quadrilateral is साइकिल। इसी का मतलब देयरफॉर हम इसमें लिख ले ऐसा, क्वाड्रिलेटर WZPT इज साइकिल। देखिए हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या है, पॉइंट XZTY आर कौन साइक्लिक। तो लिखेंगे यहां पर, ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड प्रूफ है हमारा भाई, यहां लिख लू मैं, सेकेंड प्रूफ ऐसे शुरू हो रहा है, पॉइंट XZTY आर कौन साइक्लिक, ये हमें प्रूफ करना है। ये सेकेंड प्रूफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है, प्रूफ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल XZY, ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे एंगल XZY बोले आप XZP ले लेते हैं, एंगल XZP, ओके, या फिर एंगल XZY लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू एंगल XTY, एंगल XTY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के। तो आपको पता है इफ टू पॉइंट, ओके, क्या बोलते हैं भाई, इफ टू पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन, इफ टू पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन सबटेन, ओके, इक्वल एंगल, और इक्वल एंगल सबटेन करते हैं सेम साइड में, तो वो क्या हो जाते हैं, पॉइंट, चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, और ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, आप देख सकते, चेक कर सकते हैं आपके बुक में पेज नंबर 70 पर सबसे ऊपर में। तो यहाँ पर हम वो कंडीशन लिख लेंगे भाई। कंडीशन है हमारी, इफ टू पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट which lie of the same
side of the line. Okay, then they 4 point are coinciding. Therefore point x z t y are coinciding. देखिए बस इसे हमें थ्योरेटिकली प्रूफ करना था। देखिए आपको क्या है भाई, इसमें प्रूफ करने के लिए अगर आपको ये अगर स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं है, अगर आपको ध्यान में आपको समझ में आया है स्टेटमेंट, तो आप भाई छोड़े ना ऐसे मैथ्स को, लिखने की कोशिश करें। वैसे तो स्टेटमेंट हमें याद करना है, पर सपोज अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको ये तो याद होगा, समझ तो गया होगा, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखें। ओके, अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे आप तो भी आपको इसमें मार्क मिलेंगे, पर आपको लिखना जरूर है, तो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और हमें अभी तक के भाई ये 6वां क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं इस प्रैक्टिस सेट के लिए, पर अभी तक एक भी क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट या बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सारे के सारे इससे सिंपल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है। यहाँ पे जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सबसे लास्ट में, मैंने पिछले वीडियो में सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी बताया, बस वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने वाली है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इन फिगर, इसे मैंने गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है, इन फिगर मेजर एंगल एनएस, मेजर आर्क एनएस। एनएस जो है ये 125 और ईएफ जो है ये 37 है। हमें एंगल एनएमएस ये फाइंड आउट करना है। ओके, इस एंगल को हमें यहाँ पर भाई फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, क्या है कि भाई ये एंगल मतलब क्या होता है, इसका मेजर, इसके मेजर में से इसके मेजर को माइनस करो, बड़ी आर्क में से छोटी आर्क को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है, बस वो निकल जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन। भाई हमें पता है मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इन ब्रैकेट मेजर आर्क एन एस माइनस मैं थोड़ा यहां नीचे लिख लू भाई, मेजर आर्क टी एफ। ओके, तो ये बड़ी आर्क में से छोटी आर्क को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल है एकदम। तो देखेंगे यहाँ पे मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल्स टू 1/2, इसकी वैल्यू क्या है भाई 125 और इसकी वैल्यू क्या है भाई 37। बस माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भाई 125 में से हम 37 को माइनस करेंगे, तो 125 में से 25 माइनस किए तो बचे भाई 100। अब 100 में से कितने माइनस करना है भाई, बचे 12 माइनस करना है, तो 100 में से 12 माइनस किया आ गया 88। तो यहाँ मिलेगा भाई हमें 88, इससे ये कैंसिल हो गया तो आ गया 44। तो लिखेंगे मेजर एंगल एन एम एस इज इक्वल्स टू 44 डिग्री। बस देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब आज के वीडियो का और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। देखिए मैंने इसे गिवन फॉर्म में लिखा है, क्या कहते हैं भाई फिगर, इन गिवन फिगर कॉर्ड AC और DE एक दूसरे को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल ABE ये है 108 डिग्री। मेजर आर्क AE जो है ये 95 से आर्क के ऊपर लिखते नहीं है, ओके, इंफॉर्मेशन के लिए हमने लिख लिया है। AE क्या है वही 95, हमें फाइंड करना है मेजर आर्क DC, ये हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल, कैसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली कंस्ट्रक्शन की, तो लिखेंगे भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, लिखेंगे ड्रॉ या फिर ज्वाइन एडी, यहां पर हम एडी ज्वाइन कर देंगे। ओके, एडी ज्वाइन करने से देखिए यहां पर क्या आएगा। सबसे पहले मैं एडी ज्वाइन कर लूं फिर आपको बताता हूं। देखिए यहां पर डीसी जो ये आर्क है, अब ये आर्क से जो एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है वो ये वाला एंगल है, एंगल DAC। अगर हमने ये एंगल पता कर लिए तो आप ये आर्क पता कर लोगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो ये कंस्ट्रक्शन इससे भी कर सकते थे और इसके थ्रू भी पता कर सकते थे। ओके, किसी भी एक तरफ करना है, ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल बन जाएगा। अब हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात, हमारे पास 95 दिया हुआ है, 95 का हाफ ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल से। उसके बाद ये है 108 और 95 का हाफ जो भी मिलेगा हमें वो यहां मिलेगा। अब अगर मैं ट्रायंगल ADB की बात करूं तो एंगल ABE ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के अलावा, मतलब एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अलावा जो दूसरे एंगल होते हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल A और एंगल D, इन दोनों का सम 108 हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल जाएगी और ये मिल गया तो हमें ये मिल जाएगा। बस इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे अब सॉल्व करें। तो लिखेंगे भाई प्रूफ में लिखेंगे यहां पर सबसे पहले हमें ये एंगल बताना है। ओके, तो लिखेंगे एंगल ADE। सबसे लिख लें आर्क AE इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ADE, ये क्या हो जाएगा 1/2 मेजर आर्क AE। ओके, क्यों? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। ओके, अब यहां देखिए एंगल ADE क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू 95। 95 का हाफ कितना होगा? 90 का हाफ होता है भाई 45 और 5 का हाफ आएगा 2.5, तो 45 और 2.5 47.5। तो हमें यहां पर मिल जाएगा एंगल ADE इज इक्वल्स टू 47.5। देखिए हमें एक एंगल मिल चुका है ADE, यहां मैं लिख लू भाई 47.5। ओके, थोड़ा ऐसे लिख लिया, ये है 47.5 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल, पॉइंट ध्यान में रखिए। अब यहां पर देखिए हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में एंगल ABE इज एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABE। इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास कौन सा है भाई BAD, इसे ऐसा ही रखेंगे। ADE हमारे पास है 47.5 और ये है हमारे पास 108, इसे उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा एंगल BAD इज इक्वल्स टू 108 माइनस 47.5। इसका माइनस करेंगे, कैसे करते हैं पॉइंट वालों का माइनस। कभी भी ध्यान में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते, अच्छे स्टूडेंट गलती करते कि भाई पॉइंट वाला माइनस कैसे करना है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है 47.5।
पॉइंट को बाहर करना है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट लगा के 0 कर दो और माइनस कर देना। ओके, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, ये बच गया 5, फिर 0 और भाई 10 में से 4 गया तो आ गया 6, तो ये आ गया 60.5। तो एंगल BAD हमें मिल जाता है भाई 60.5। ओके, हमें ये वाला एंगल मिल चुका है 60.5। इंस्क्राइब्ड एंगल से हम अब DC आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर एंगल BAD, एंगल BAD ये किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ मेजर आर्क DC के बराबर हो जाएगा। ओके, अब BAD कितना है, 60.5 इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क DC। 2 को इधर शिफ्ट कर ले तो आ जाएगा 60.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू मेजर आर्क DC। 60.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा भाई, 60 का डबल कितना होता है 120 और 5 है तो यहाँ पे हाफ का डबल 1, मतलब ये आ जाएगा भाई 121। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मेजर आर्क DC इज इक्वल्स टू 121 डिग्री। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज एकदम इजी वे से हमने इसे सॉल्व किया है। टेक योर स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, समर वैकेशन है, लॉकडाउन है, स्टूडेंट कहीं जा नहीं सकते, आप भी कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आप जैसे घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, वैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शहरों में, गांव में, कस्बों में। ओके, जहाँ हर जगह लॉकडाउन शुरू है और वे बच्चे बेचारे कहीं जा नहीं सकते और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। हाँ, पर इंटरनेट हर जगह जा सकता है और आपके माध्यम से मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ। तो जैसे आपकी हेल्प हो रही है मेरे थ्रू, वैसे आपके थ्रू भी किसी और की हेल्प हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको सच में पसंद आता है, मेरा पढ़ाना, मेरे वीडियोस आपको सच में पसंद आते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। थैंक यू।